जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को, जो हमारे मित्र नाना प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जान पा रहे होंगे, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, सभी स्टूडेंट जान चुके हैं, लेकिन जो हमारे तमाम स्टूडेंट हैं उनके मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, उनको बहुत सारी भ्रांतियां हो रही हैं, मन में उनके नाना प्रकार के भ्रम पैदा हो रहे हैं। उन भ्रम को दूर करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू एक वीडियो लेकर मुखातिब हुआ है, और जहां हर एक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। परेशान मत होइएगा। शायद जो आप अपने मन में सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या मेरा ये डाउट दूर हो पाएगा ये वीडियो देखने के बाद, जी हाँ, जरूर दूर होगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक पर बात करेंगे। दोस्तों, ये आरआरबी जो टेक्नीशियन है, इसकी वैकेंसी आ चुकी है 2024 में, और कुल पद कितने हैं? 9144, यानी 9144 पद हैं टोटल ऑल इंडिया। दोस्तों, पूरे भारत में हर एक जोन वाइज 9144 पोस्ट है टेक्नीशियन की। अब टेक्नीशियन को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट और एक तो तकनीशियन ग्रेड थर्ड। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट लेवल यानी स्तर 5 की वैकेंसी है। इसका ग्रेड भी इससे अच्छा होता है तकनीशियन थर्ड से। तकनीशियन ग्रेड थर्ड जो है उसमें 8052 सीट है टोटल। ये स्तर 2 की वैकेंसी यानी लेवल 2 की वैकेंसी है। इसका ग्रेड पे तकनीशियन ग्रेड 1 से कम होता है। प्रिय साथियों, लेकिन हम बात करेंगे जो हमारे मित्र संशय में है वो कहां लेकर ज्यादातर है। जो हमारी तकनीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है, जो 1092 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे फॉर्म को फिल करने में? फॉर्म को फिल करने में याद रखना, वो बच्चे होंगे जिन्होंने बीएससी किया है या बीटेक किया है, कोई भी डिप्लोमा हो या तो पीसीएम हो। फिर सुनना, पीसीएम वाला बच्चा हो सकता है, बीएससी वाला स्टूडेंट यानी बच्चा हो सकता है, जिन्होंने डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो। ये सभी स्टूडेंट इस 1092 वैकेंसी में सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां आएगा तकनीशियन 1, तकनीशियन यानी तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट, तकनीशियन ग्रेड थर्ड। तो आप यदि पीसीएम लिए होंगे, डिप्लोमा होगा, बीटेक होगा, बीएससी होगा, तो याद रखना आप किसी भी दुकान पर फॉर्म फिलअप करवाएंगे या मोबाइल से फिल करेंगे तो आप तकनीशियन 1 पर क्लिक करेंगे। लेकिन जो तकनीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है 8052 पूरे ऑल इंडिया में, ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। अब आईटीआई वालों के लिए भी तरह तरह की बातें हैं यहां लेकर, ध्यान से सुना। सिर्फ आईटीआई वालों के लिए 8052 सीट है, लेकिन आईटीआई में क्या सभी ट्रेड्स हैं? क्या अप्रेंटिस वाले भी लिए जाएंगे? जी हां, ध्यान से सुना। अब पूरे भारत में कोई भी बच्चा होगा, किसी भी राज्य से वो अगर बिलोंग करता होगा, और आईटीआई दोस्तों, आईटीआई वो किसी ट्रेड से किया होगा, आईटीआई वो किसी भी ट्रेड से किया होगा। याद रखना, चाहे वो टर्नर हो, फिटर हो, मैकेनिस्ट हो, और चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, किसी भी ट्रेड से किया होगा, और इसके साथ साथ किसी भी राज्य से होगा। इसके साथ साथ चाहे वो एससीबीटी हो, चाहे वो एनसीबीटी हो, चाहे वो एससीबीटी हो, चाहे एनसीबीटी हो,
उसका सर्टिफिकेट चाहे एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी हो, दोनों ही स्टूडेंट चाहे एससीबीटी वाला चाहे एनसीबीटी वाला इस फॉर्म में फिल करेगा। अच्छा, हाई स्कूल प्लस आईटीआई लेकिन होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर प्लस आप अप्रेंटिस किए हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस होगा तो ही कर सकते हो। ये कहो सिर्फ हम अप्रेंटिस कहीं से किए हो उसकी मार्कशीट ले लिए हो नहीं भर सकते हो। आईटीआई वाले सभी डाल सकते हैं, अगर अप्रेंटिस हो तब भी आप डाल सकते हो, लेकिन आईटीआई के साथ अप्रेंटिस होना चाहिए। बात समझ में आ चुकी? सभी आईटीआई वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे, किसी भी ट्रेड से होंगे, चाहे वो एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी से हो। अप्रेंटिस किया होगा, आईटीआई अप्रेंटिस होगा तब भी चलेगा, वो फॉर्म फिल कर देगा। अच्छा, अब हम अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करें तो इन चीजों को भली भांति सुन लो, क्योंकि एएलपी में बहुत सारे स्टूडेंट ने धोखा खाया था। आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है दोस्तों, यानी जाति प्रमाण पत्र। एक राज्य का होता है, एक केंद्र की जाति होती है। केंद्र की जाति जो होती है वो इंग्लिश में लिखा हुआ आता है ऊपर, पर राज्य की इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में होता है। तो मैक्सिमम आपको 6 महीने पुराना ही चलेगा, इतना याद रखना। मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा है इसलिए निचोड़ बता रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीना पुराना ही चलेगा, याद रखना 6 महीना पुराना चलेगा, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। इसके साथ साथ दोस्तों और क्या आपको मिसप्रिंट नहीं करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर लगा देना है, नहीं लगाओगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। और एज संबंधी छूट तो है ही है, जो 18 से 36 है ये तकनीशियन 1 की है, और 18 से 33 है जो दोस्तों ये है तकनीशियन 3 की, और सभी में 3 साल की छूट है, सभी में 3 साल की छूट है। अब हम आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। आईटीआई वाला बच्चा कोई भी हो, इनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अब कैसे आपको क्या करना है, तो आपको जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको जोन वाइज वैकेंसी देख लेना है दोस्तों। हम जोन के ऊपर वैकेंसी बनाएंगे, परेशान मत होना, जोन के ऊपर टॉपिक हम बनाने वाले हैं। जोन वाइज देख लो सबसे पहले किस जोन में कितनी वैकेंसियां हैं, क्योंकि अब आईटीआई वाले स्टूडेंट में लड़ाइयां बहुत तगड़ी होंगी, क्योंकि ऑल इंडिया है, इधर आईटीआई वालों के लिए कोई वैकेंसी है भी नहीं, तो पूरे बच्चे फॉर्म तो फिलअप करेंगे। तो जोन वाइज वैकेंसी अब आपको आईटीआई वालों को चुनना है, और ये इसी 8000 में आपकी लड़ाई है। तो दोस्तों हम इसके ऊपर जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, जोन वाइज कहां कहां आप लोग डालोगे और कहां से आपका एग्जाम निकल सकता है। बाकी तो याद रखना, जहां अगर वैकेंसी जिस जोन में ज्यादा होगी वहां फिर फॉर्म फिल अधिक होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो एग्जाम की बात है, कैसे आपको तैयारी करना है इस पर हम जल्द वीडियो बनाएंगे। शाम तक हो सकता है वीडियो बना दे किस जोन में कितनी वैकेंसी है क्लियर करके, तब उस पर और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस दोस्तों यही तक, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।